तो देखो बच्चों सब, यह एक क्या है, ओवरी है, यह एक ओवरी है और यह एक ओवरी है, यह एक ओवरी है, यह एक ओवरी है और यह एक ओवरी है, ठीक है ना। ओवरी में जो ओवम बनता है, ये ओवरी में जो ओवम बनता है, ओवरी में जो ओवम बनता है, यह एक मंथ इधर बनेगा तो एक मंथ इधर बनेगा, ठीक है ना। ओवरी में जो ओवम बनता है, ये ओवरी में जो ओवम बनेगा, एक मंथ इधर बनेगा तो एक मंथ इधर बनेगा, ठीक है ना। तो ओवरी में जो ओवम बनता है ना, वो वेट करता है किसका, स्पर्म का। यहाँ पर जो स्पर्म है उसका वो क्या करता है, वेट करता है कि स्पर्म यहाँ आ रहा है। और ये देखिए अधिकांश किस में होता है, 13 से 14 साल की उम्र में ओवरी में ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है। 13 से 14 वर्ष की उम्र में ओवरी में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, ओवम, ठीक है ना। ओवम बनना स्टार्ट हो जाता है। मान ले कि यहाँ पे ओवम बनना चालू हो गया, ठीक है, यहाँ पे ओवम बनना चालू हो गया। और यहाँ से स्पर्म जो है, यहाँ से जो स्पर्म है वो यहाँ आकर क्या कर लिया, निषेचन कर लिया, ठीक है ना। मान लीजिए कि ओवरी में जो ओवम है, ओवरी में जो ओवम है, ये ओवम है और यहाँ से जो स्पर्म है वो क्या कर लिया, निषेचन कर लिया। तो यहाँ पर ये जो स्पर्म यहाँ से निषेचन करता है तो यहाँ पर किसका जन्म हो जाता है, बच्चा का जन्म हो जाता है। स्पर्म ओवम के साथ क्या करता है, निषेचन करता है, तो किसका जन्म होता है, बच्चा का जन्म ले लेता है, ठीक है ना। तो ये ओवरी से ओवम बंद हो जाता है, क्या हो जाता है, ओवम बंद हो जाता है। जब बच्चा का जन्म होता है तो ओवरी से जो ओवम होता है क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये ओवम बनना, ओवरी में ओवम बनना क्या हो जाता है, ओवरी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, अंडाशय, अंडाशय में अंडाणु बनना क्या होता है, बंद हो जाता है। स्पर्म से अंडाणु का निषेचन होने पर क्या होता है, ओवरी में ओवम बनना बंद हो जाता है, ठीक है ना। जब बच्चा का जन्म होता है तो ओवम बनना बंद हो जाता है, ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। और मासिक चक्र चालू हो जाता है, मासिक चक्र जो है रुक जाता है। जब बच्चा का जन्म हो जाता है, बच्चा हो जाता है तो क्या होता है, मासिक चक्र जो है जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, मासिक चक्र एम से, वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। जब किसी महिला का मासिक चक्र चालू था और रुक गया तो समझ लीजिएगा कि वह क्या है, प्रेग्नेंट है। जब किसी भी महिला का मासिक चक्र क्या है, चालू रहता है और वो रुक गया है तो वो समझिएगा कि वो क्या है, प्रेग्नेंट है। यह मेंस्ट्रुएशन सर्किल जनवरी में इधर बनेगा, ये मेंस्ट्रुएशन सर्किल जो है जनवरी में इधर बनेगा तो फरवरी में क्या किधर बनेगा, इधर बनेगा। समझे कि नहीं समझे, जनवरी में इधर बनेगा मेंस्ट्रुएशन सर्किल तो फरवरी में किधर बनेगा, इधर बनेगा। ये सर्किल 28 दिन का होता है। जो मेंस्ट्रुएशन सर्किल है, जो एमसी कितना दिन का होता है, 28 दिन का होता है, 28 दिन का होता है ये मेंस्ट्रुएशन सर्किल, ठीक है ना। तो जनवरी में इधर बनेगा और फरवरी में क्या बनेगा, इधर बनेगा। समझ रहे हैं ना, बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से कोई स्पर्म जो है, इधर समझिए, यहाँ से कोई स्पर्म जो है यहाँ पे नहीं गया, ठीक है ना। ये ऐसा समझिए ना कि किसी महिला का मान लीजिए कि शादी ब्याह नहीं हुआ हो या फिर उसने किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाया, तो यहाँ से कोई भी स्पर्म यहाँ से कोई भी स्पर्म नहीं गया। समझ गए ना, कि कोई भी महिला किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है या शादीशुदा नहीं है तो यहाँ से उसका स्पर्म नहीं गया। तो अब क्या होता है ना कि 28 दिन बाद खराब हो जाता है। ये जो है यहाँ पे क्या है, ओवरी में जो ओवम बनता है 28 दिन बाद खराब हो जाता है। समझ रहे हैं ना, बात को ध्यान से समझिएगा, खराब हो जाएगा। तो ये पीरियड्स के रास्ते बाहर, तो यहाँ पे जो ओवम है 28 दिन बाद अगर कोई महिला किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है या शादीशुदा नहीं है तो यहाँ पे ओवरी में जो ओवम बनता है 28 दिन बाद क्या होता है, खराब हो जाता है। 28 दिन के बाद खराब हो जाता है। तो खराब होने के बाद पता क्या होता है, ये ओवम जो है पूरा खराब हो जाता है। तो ये पीरियड के रास्ते है ना, ये पीरियड के रास्ते हैं कहाँ चला आता है, बाहर चला आता है। पीरियड के रास्ते जितने भी बर्बाद ओवम होते हैं, जितने भी ओवम बर्बाद होते हैं वो किसके रास्ते बाहर चलाते हैं, जितने भी ओवम बर्बाद होते हैं, ठीक है ना। अगर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में कोई नहीं है, स्पर्म जो जाता है तो वहाँ पे नहीं मिल पाता है, तो स्पर्म नहीं जाता, सॉरी। अगर कोई महिला
ध्यान से पहले बात को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। अगर कोई महिला शादीशुदा नहीं है या किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं है तो ये पीरियड के रास्ते बाहर चला जाता है, समझ रहे हैं ना, खराब होकर पीरियड के रास्ते बाहर चला जाता है। तो जो बर्बाद ओवम होते हैं ना, जो बर्बाद ओवम होते हैं, ये ओवम है OVUM ओवम, जो बर्बाद ओवम होते हैं, बात को ध्यान से समझिए, जो बर्बाद ओवम होते हैं एक साथ बाहर चले जाते हैं, एक साथ जितना है ओवम ये सब एक साथ कहाँ आ जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिसकी वजह से किसी किसी महिलाओं को दर्द होता है। ये जो ओवम है एक साथ कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से किसी किसी महिलाओं को क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है, ठीक है ना। इसी को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ये पीरियड्स एक ही बार में नहीं जाता है, पीरियड्स का टाइमिंग 1 दिन से 7 दिन का होता है, याद रखिएगा। ये जो पीरियड्स है 1 दिन में बाहर नहीं जाता, इसका टाइमिंग कितना होता है, कम से कम 1 दिन और अधिक से अधिक 7 दिन। पीरियड्स का टाइमिंग क्या है, कम से कम 1 दिन और अधिक से अधिक 7 दिन, ठीक है ना। 4 दिन लग जाता है पूरे ओवम को शरीर से बाहर निकलने में, कम से कम 4 दिन लगेगा पूरे जितना भी ओवम है ना, पूरे ओवम को शरीर से बाहर निकलने में, ध्यान रखिएगा।